ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 9th क्लास की है, कक्षा 9 की है। और आप लोगों को अध्याय आज स्टार्ट होगा बहुपद। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स। बहुपद आप लोगों को हाई स्कूल में तो चल ही रहा है, आप लोग 9th में भी पढ़ना है। ज़्यादातर सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस क्या थोड़ा सा फ़र्क है आप लोगों को वहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा लो से भी मॉडरेट है, बस थोड़ा उसमें मॉडरेट से टू हाई पे भी पहुँच जाते हैं। बस जितना पढ़ना है। और आप लोगों को चैप्टर है आपके पास क्या, बहुपद पॉलिनोमियल्स प्रश्नावली 2.A आज स्टार्ट होगी। 2.A में जाने से पहले आप लोगों को कुछ बताऊँगा कि आप बहुपद क्या होता है। बहुपद हमारा वो होता है जिसमें हमारा या तो यक्स की आरोही क्रम में या यक्स की अवरोही क्रम में घात जो होती है वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब देखिए हमारा आरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर होता है, और अवरोही क्रम हमारे पास क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर होता है। ठीक, आप लोगों को ये समझना है। तो ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास बहुपद यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमको लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, मतलब इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, आरोही क्रम हमारे पास क्या होता है आप लोगों को पता होगा। इसी में से आपके पास टॉपिक होता है, आपके पास क्या यहाँ पे बहुपद के प्रकार होते हैं। एक होता है हमारे पास एक पदी बहुपद, दूसरा होता है हमारे पास द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है हमारे पास अब हमने आपको हाई स्कूल की क्लास में सारी चीज़ें पढ़ाई थी। अब आप लोगों को बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे क्या करना है। तो आप लोग बताइए इसमें से क्या कर सकते हैं, आप लोग कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, आप लोग किस तरीके से, आप क्या जानते हैं। आप लोगों को बहुपद पढ़ा है, आप लोगों ने प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो आप लोग उसको देखिएगा कैसे करेंगे। तो हमारा आरोही जो होता है आपको क्रम, जैसे हमने क्या एक एग्जांपल में लिख दिया आपके पास, क्या जैसे लिखा हमारे पास 5x की पावर 4 और प्लस के 3x की पावर 3 और प्लस के 4x की पावर 6 माइनस के 6x की पावर 5 प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। ऐसे हमने 3 बड़ी संख्या लिख दी। अब इसमें से हमें आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे 2 प्लस के 0 पावर, फिर 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3 जहाँ होगा वो, फिर एक्स की पावर 4 हमारे पास ये लिखा है तो 5x की पावर 4, और फिर 5 जो लिखा है माइनस के 6x की पावर 5, फिर 6 लिखा प्लस के 4x की पावर 6। ये हो गया हमारे पास आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, जस्ट का उल्टा होता है। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी, 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 फिर उसके बाद उससे छोटी। जी आपके पास क्रम हो गए आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर पावर में, और अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर। ठीक, ये हो गया हमारे पास आरोही और अवरोही, आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे आगे आता है एक पदी। एक पदी वे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, हमारा एक पदी कहलाता है। जैसे 3, 5x प्लस ax, ये हमारे पास सिर्फ सारे क्या हैं, एक पदी बहुपद हैं। द्विपदी ऐसे बहुपद जिनमें केवल 2 पद होते हैं, 2 पदी बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल तौर पे ax प्लस का b, या 5x की पावर 4 माइनस का 4y, और या कामा 5x प्लस के 6। ऐसे टर्म जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, द्विपदी बहुपद होते हैं। अब यहाँ पे 2 पदी जो बहुपद हैं, अब इसके बाद आएगा त्रिपदी। त्रिपदी में हमारे ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, त्रिपदी जिसको बोलते हैं 2 घात समीकरण, वही हमारा त्रिपदी बहुपद भी कहलाता है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 7 बराबर 0। ऐसे भी टर्म में भी हमारे पास क्या होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। तो ये था आपको बेसिक चीज़ें, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं क्या वे बहुपद जिसमें केवल एक पद होती है। आप हिंदी का बोल सकते हो, वे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। एक पदी बहुपद
ऐसे इधर लिख लेना। वे बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। वे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं वो त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपको एक्सरसाइज की ओर। जल्दी नोट कीजिए, कोई फास्ट सवाल आपके पास बुक में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आरोही अवरोही और आपके पास क्या एक पदी द्विपदी बहुपद। आपको आरोही अवरोही और बता देते हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा जानना है, इसलिए लिखा हमारे पास संख्या में से लिख देते हैं 8 7 2 3 4 6 8 10 ये लिखे हुए हैं। सॉरी 8 डबल हो गया या 9 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका आरोही भी निकालना है और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम, आपको आरोही क्रम क्या होता है, हमारे छोटे से बड़े की ओर, मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा 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 फिर उससे बड़ा, जो हो गया। और जो अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर क्या हो जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे ही आप लोग सीखेंगे। अभी आपके पास जो क्वेश्चन है, अभी हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, आपको फर्स्ट ये लिखा हुआ है, आपको लिखते हैं क्वेश्चन, हम देखते हैं फिर लिख रहे हैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है आपके पास, बहुपद y³ माइनस y प्लस का y² माइनस का √2 का आप लोग अवरोही क्रम लिखिए। क्या लिखना है, बहुपद y³ माइनस y प्लस y² माइनस √2 का अवरोही क्रम है, छाटना है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा है, y³ माइनस y प्लस y² माइनस √2। दूसरा लिखा है आपके पास माइनस का √2 प्लस y² माइनस y प्लस y³ ये लिखा है। तीसरा आपके पास लिखा है y³ प्लस y² माइनस y माइनस √2। अब इसी के आगे चौथा भी लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। 4 नंबर आपके पास लिखा है ऑप्शन माइनस √2 माइनस y प्लस y² प्लस y³, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को क्या पता है, अवरोही क्रम हमने आपको बताया था। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। तो सीधा सीधा जैसा यहाँ पे संख्या में होता है वैसे ही वहाँ पर हम पावर पे करते हैं, बस बहुपद पे आप लोगों को पता है, बस इतना करना है। अब इसमें से ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, सबसे पहले बड़ा अवरोही क्रम, सबसे पहले बड़ा फिर उससे बड़ा मतलब उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। अब देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन लिखा है, जहाँ लिखा होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, हो गया। ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर लगाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ आपके पास कि बहुपद का आरोही क्रम लिखना है। क्या करना है,
अब ऑप्शन नहीं लिखेंगे, हम इस पे सिर्फ सोल्यूशन लिखेंगे। एक्स की पावर 5 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7x की पावर 4 प्लस x³ प्लस 1 का क्या करना है, आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम क्या लिखना है, ये आरोही क्रम लिखना है आपको। अब देखिए आरोही क्रम लिख सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्या है आपके पास, आरोही क्रम क्या होता है, आपको सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, जी हो गया हमारे पास आरोही क्रम। और जो अवरोही क्रम होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अब यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, आरोही क्रम में सबसे पहले आंसर लिख देंगे। सबसे पहले छोटा 1, 1 से छोटा 3x, 3x से बड़ा हमारे पास 2x², 2x² क्यूब जिसमें पावर होगी, और फिर उसके बाद 4 पावर, फिर उसके बाद 5 पावर। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए आपके पास आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। नोट कीजिए क्विक फास्ट। देखिए लिखा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है थर्ड। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। आपको बताना है इसमें से बहुपद कौन सा है, कौन सा नहीं है। पहला लिखा है x² प्लस 5x प्लस 6। दूसरा लिखा है y की पावर 5 प्लस का 7y। तीसरा लिखा √x प्लस 2x। चौथा लिखा है x माइनस के 5। ये लिखा है। अब देखिए इसको हल करना है, हमको पता होना चाहिए कौन सा ये बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। पहला तो देखिए हमारा त्रिघात बहुपद होगा, वो हमारा त्रिघात बहुपद है जिसमें पावर हमारी x² है, वो बहुपद है। ठीक, अब देखिए हमारे पास 5 पावर आ गई। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। कभी भी बहुपद, जितने भी बहुपद होंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये भी हमारे पास है और ये भी है, क्योंकि ये हमारे पास 2 पदी बहुपद है, ये भी 2 पदी बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है। बशर्ते बहुपद में हमने आपको बताया था कि पावर आधी नहीं होती है, तो √x की पावर क्या होगी, आधी, तो 1/2 प्लस 2x। इसका मतलब ये वाला नहीं है। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। कोई फास्ट। नोट कर चुके हैं, ऐसा हमको लग रहा है आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ में लिखा है निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। निम्नलिखित फलनों में
कौन सा बहुपद है? कौन सा बहुपद है? नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। नंबर 2 y की पावर 8 माइनस 4। नंबर 3 x प्लस 1/x। नंबर 4 3x स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 7। 5 नंबर लिखा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। 6 नंबर लिखा आपके पास सवाल एक्स की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2 और दिए। पीछे पेज पलटा के देख लेते हैं। हाँ दिए हुए हैं। 7 नंबर में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बटे 3 प्लस 6 और 8 नंबर लिखा हुआ है आपके पास एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5। 9 नंबर लिखा है आपके पास एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये आपके पास सवाल हैं, इनको आपको लगाना है। अब आपको बताना है कि ये दो घात बहुपद कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। हमें क्या बताना है? बहुपद हैं और कौन से नहीं है। आप इनको बताइए कैसे लगा सकते हैं। अभी हमने आपको बहुपद बताया, पहचानना, बहुपद की ट्रिक बताई थी, तो आप इनको बताइए और लगाइए। अब यहाँ लिखेंगे आंसर में बहुपद हैं कौन कौन हैं और बहुपद नहीं है अपनी तरफ से निकाल लेंगे। अब देखिए बहुपद कौन से नहीं होंगे। नहीं में तो मतलब जी हमारा बटे में यक्स कभी नहीं होता है, इसका मतलब एक तो हमारा जी हो गया। तीसरा फिर रूट एक्स में कभी हमारा आधा बन नहीं पाएगा। हमारा आधा और आधा करेंगे स्क्वायर तो बनेगा नहीं, इसका मतलब चौथा भी हमारा नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा बचा? ये वाला भी है, ये भी है, ये भी है। कौन सा बचा? ये देखते हैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये बन जाएंगे एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। बहुपद हमारा पावर 2 होनी चाहिए, इसमें पावर 4 आ गई, इसका मतलब ये वाला भी नहीं है। हो गया। अब ये नहीं है तो हमारे पास इतने नहीं मिल गए तो बाकी सारे क्या हो रहेंगे हैं। तो हमारे पास पहला है, दूसरा है और तीसरा चौथा नहीं है तो पाँचवा छठवां है, ठीक। और 7 नंबर है और 8 नंबर है और 9 नंबर। ये सारे के सारे हमारे बहुपद हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुपद मतलब इस टर्म से मैच कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसे हैं तो वे हमारे पास बहुपद हैं, अगर नहीं है तो बहुपद नहीं है। आंसर दैट्स इट, क्लियर। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा
ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक लिख देंगे तो ज़्यादा आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिला यहाँ पे हमें 1, यहाँ के स्क्वायर का गुणांक क्या मिला हमको माइनस का 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिला π/2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक है नहीं तो जिस पे नहीं होगा उस पे क्या हो जाएगा 0 हो गया। निम्नलिखित में से एक पदी द्विपदी त्रिपदी बताना है आपको, बता देते हैं। देखिए आपको क्या बताना है 6 नंबर में निम्नलिखित में से एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी बताना है। तो हमारे पास पहला लिखा है 10x, दूसरा लिखा है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 3x, तीसरा लिखा है हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, चौथा लिखा है हमारे पास x प्लस 9 का होल स्क्वायर, पाँचवा लिखा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 6 नंबर लिखा हमारे पास माइनस के 25x। आपको इसमें बताना है एक पदी दो पदी, आपको पूरी फुल एक्सरसाइज अभी समाप्त कर देंगे। आपको एक पदी बताना है जी हमारा जिसमें सिंगल टर्म होता है वो हमारा एक पदी होता है। इसमें दो टर्म हमारा क्या आएगा द्विपदी। जी हमारा फैक्टर लिखा है तो ये हमारा दो घात फैक्टर मतलब त्रिपदी आ जाएगा। चाहो तो आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x आ गया 3 पद। ये भी हमारा त्रिपदी होगा, ये भी हमारा त्रिपदी होगा, ये हमारा एक पदी होगा। हो गए, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको लिखना है आरोही और अवरोही क्रम बताना है। हम बता देंगे, आप लोग लिख सकते हैं, आगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर चुके हैं आप लोग। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पास लिखा हुआ है। 7 में जो पहला क्वेश्चन लिखा है 5x की पावर 7 प्लस x की पावर 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 7। दूसरा लिखा है हमारे पास x क्यूब प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x की पावर 5 और प्लस x। तीसरा लिखा है हमारे पास x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस x माइनस एक्स क्यूब प्लस 17। इसमें आपको बताना आरोही क्रम। ठीक, आपको 8 नंबर भी हम लिख देंगे यहाँ पे। इसमें बताना अवरोही क्रम, फिर बाद में बता देते हैं, आसानी रहेगी एक्सरसाइज समाप्त। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है आपके पास 13x स्क्वायर माइनस के 4x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 2x की पावर 4। बहुत आसान है, आरोही अवरोही आपको बता चुके हैं। जिसके पास किताब नहीं हुआ आप यहाँ से नोट सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2y की पावर 4 प्लस 3y प्लस y क्यूब और प्लस 8। यहाँ तीसरा लिखा है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 x की पावर 4 प्लस 5x। जी आपके पास दिया हुआ है सवाल। अब देखिए हम आरोही और अवरोही बताते हैं आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन। आरोही क्रम क्या होता है हमारा छोटे से बड़े की ओर, अवरोही क्रम क्या होता है हमारा बड़े से
छोटे की ओर आपको बता चुके हैं। आप पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं हम क्वेश्चन आगे, ठीक है। फिर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी 2.b भी बहुत छोटी है, इसमें बड़ी है, इसमें 17 क्वेश्चन दिए हैं। कोशिश करेंगे समाप्त करने की एक वीडियो में, तो आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर, यहाँ पे सबसे छोटा मान हमारे पास क्या है 7, फिर उससे बड़ा 8, उससे बड़ा x की बड़ा माइनस के 5x², 5x² से बड़ा हमारे पास कौन है 2x⁵, उससे बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, और 7 से बड़ा हमारे पास x⁸ 8। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए, लगा लीजिए, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, पता कर लीजिए। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया और आपको बता दिया गया, समझे। ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, ठीक। तो ये हो गया आपके पास, हमारे पास क्या आरोही क्रम आपके पास छोटे से बड़े, तो ये दोनों आपको लगाना है होमवर्क में। आरोही क्रम सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ी पावर -4x⁵, उससे छोटी पावर 2x⁴, उससे छोटी प्लस 7x³, उससे छोटी प्लस के 13x² हो गया। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी समाप्त, पूरे क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट हो गए, आप लोग देख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नई एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं उसको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो कल फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा अगर आप लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देखें और पूरा वीडियो वॉच किए तो, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, नमस्कार, टाटा।